वो नाम जो कभी लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करता था, आज शोलों के सामने बेबस खड़ा है। हाल ही में ईरान में बाल का पुतला जलाए जाने की खबर सामने आई। ये महज एक मुजस्समा जलाने का वाक़या नहीं था, बल्कि एक कदीम मुशरिकाना तसव्वुर के खिलाफ अलामती इजहार था। बाल का नाम हज़ारों साल पुराना है और उसकी जड़ें कदीम मशरिक़ वुस्ता की तहजीबों में पैवस्त हैं। लफ्ज़ बाल सामी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मालिक या आका। ये नाम ख़ास तौर पर कनानी और फ़ेनीकी तहजीबों में इस्तेमाल होता था। कदीम शहर सूर और सैदा में बाल की इबादत आम थी। लोग उसे बारिश, बिजली, तूफ़ान और ज़रख़ेज़ी का देवता समझते थे। उस दौर में इंसानी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर ज़राअत पर मुनहसर थी। बारिश ना हो तो कहत, ज़्यादा हो तो तबाही। इसी खौफ और ज़रूरत ने एक ऐसे देवता का तसव्वुर पैदा किया जो मौसमों को कंट्रोल करता हो। तारीख़ी शवाहिद के मुताबिक बाल की इबादत तकरीबन 3000 साल कबल मसीह से जारी थी। इसके माबद तामीर किए गए, कुर्बानियाँ पेश की गईं और उसकी खुशनूदी के लिए रसूमात अदा की जाती रहीं। बाल को अक्सर बैल या बछड़े की अलामत से जोड़ा जाता था, क्योंकि बैल ताकत और ज़रख़ेज़ी की अलामत समझा जाता था। कदीम मशरिक़ वुस्ता में बैल की अलामत बहुत अहम थी। यही वजह है कि मुख्तलिफ तहजीबों में बैल नुमा देवताओं का तसव्वुर मिलता है। कनानी अकायद में बाल को भी बैल की क़ुव्वत के साथ मंसूब किया जाता था। यह अलामत ताकत की नुमाइंदगी करती थी, मगर वक्त के साथ यही अलामत शिर्क और गुमराही की निशानी बन गई। कुरान मजीद में भी एक वाक़या बयान होता है जो इसी पस मंज़र से जुड़ा हुआ महसूस होता है। जब हज़रत मूसा को कोहे तूर पर बुलाया गया तो वो कुछ अरसे के लिए अपनी कौम से जुदा हुए। उनकी गैर मौजूदगी में बनी इसराइल आजमाइश में मुब्तला हो गए। ये वाक़या ख़ास तौर पर सूरतुल बकरा और सूरतुत ताहा में बयान हुआ है। सामरी नामी एक शख्स ने सोने से बछड़े का मुजस्समा तैयार किया। उसने उसे इस अंदाज में बनाया कि उसमें से आवाज़ भी निकलती थी। लोग इस ज़ाहिरी करिश्मे से मुतासिर हो गए और उसे माबूद समझ बैठे। उन्होंने ऐलान किया कि यही हमारा खुदा है। यूं एक कौम जो मोजज़ात देख चुकी थी, ज़ाहिरी चमक दमक के फरेब में आ गई। तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो बैल और बछड़ा ताकत और ज़रख़ीज़ी की अलामत थे। कनानी तहजीब में बाल को भी बैल की अलामत से जोड़ा जाता था। माहौल वही था, अलामत वही थी, सिर्फ नाम मुख्तलिफ थे। इर्द गिर्द की तहजीबों के असरात ने जहनों को मुतासिर किया और गुमराही ने जगह बना ली। जब हज़रत मूसा वापस आए तो उन्होंने इस मंजर को देखा। उन्होंने बछड़े को जलाकर राख बना दिया और उसे बहा दिया। ये महज एक मुजस्समा जलाना नहीं था, बल्कि एक गुमराह नज़रिए के खात्मे का ऐलान था। ये इस बात की अलामत थी कि बातिल ख्वाह कितना ही चमकदार क्यों ना हो, सच्चाई के सामने कायम नहीं रह सकता। कुछ तारीख़ी रिवायात में ये भी जिक्र मिलता है कि बाज़ इलाक़ों में बाल की इबादत के दौरान सख्त रसूमात अदा की जाती थीं, हत्ता कि कुर्बानियों का भी जिक्र मिलता है। ताहम जदीद मुहक्किकीन के दरमियान इस मौजू पर इख्तिलाफ मौजूद है। कुछ इसे आसार कदीमा की बुनियाद पर दुरुस्त समझते हैं, जबकि कुछ इसे मुखालिफ तहजीबों का इल्ज़ाम करार देते हैं। इस मामले पर तहक़ीक़ आज भी जारी है। लिबनान का शहर बालबक आज भी इस कदीम नाम की याद ताज़ा करता है। यहाँ अजीम रूमी तामीरात मौजूद हैं, जिनमें मशहूर टेम्पल ऑफ बैकस भी शामिल है। ये आसार इस बात की गवाही देते हैं कि तहजीबें बदलती रहती हैं, मगर उनके नुकूश ज़मीन पर बाकी रह जाते हैं। ईरान में बाल का पुतला जलाना दरअसल एक नज़रियाती पैगाम की अलामत समझा जा सकता है। तौहीद के अक़ीदे के मुताबिक इबादत सिर्फ एक खुदा के लिए है। इस तनाजुर में ऐसे मुजस्समों का जलाया जाना एक फ़िक्री ऐलान होता है कि इंसान को मादी अलामतों के बजाय हकीकी रब की तरफ रुजू करना चाहिए। तारीख़ का मुताला ये वाज़ेह करता है कि इंसान जब खौफ में मुब्तला होता है तो वो अपनी ज़रूरतों के मुताबिक खुदाओं का तसव्वुर बना लेता है। बारिश के लिए अलग देवता, जंग के लिए अलग, ज़रख़ेज़ी के लिए अलग। मगर वक्त के साथ ये तसव्वुरात मिटते गए और तौहीद का पैगाम मजबूत होता गया। बाल का नाम आज भी तारीख़ की किताबों और आसार कदीमा में महफूज है, मगर उसकी इबादत करने वाली तहजीबें ख़त्म हो चुकी हैं। मुजस्समे जल सकते हैं, माबद गिर सकते हैं, मगर तारीख़ बाकी रहती है। और तारीख़ यही बताती है कि सच्चाई आखिरकार बाकी रहती है, जबकि बातिल ख्वाह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वक्त की राख में तब्दील हो जाता है।